Hello everyone, me Kanchan and you are watching Kanchan Classes. So I am here with a new topic of animals and their adaptations. In the last video of this chapter, we discussed about habitat, how do animals eat and the breathing in animals, and today our topic of discussion would be body coverings of animals. So before starting our topic, I am discussing briefly which we discussed in last video. अगर फिर भी आपको डिटेल में वो टॉपिक देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं. सो व्हाट वी डिस्कस इन लास्ट वीडियो, हैबिटेट. व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच an animal lives, eats और reproduces is called habitat. मीन्स हैबिटेट ये है कि किसी भी एनिमल का वो नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर वो रहता है, खाता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं हैबिटेट. एंड नेक्स्ट वॉज कि हाउ डू एनिमल्स ईट, मीन्स कि वो एनिमल्स खाते कैसे हैं. एंड देयर अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज दैट आर herbivores, carnivores and the omnivores. What is herbivores? Herbivores are those who eat only plant or plant products. Then carnivores are those who eat flesh of other animals. And the omnivores are those who eat both plants and flesh of other animals. Then we discuss about breathing in animals, means कि breathe कैसे करते हैं. Breathing is necessary for all living organisms, कि जितने भी living organisms हैं उन सबके लिए breathing ज़रूरी है. वो breathe कैसे करती हैं? ब्रीदिंग के लिए सभी जो एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स. मीन्स लाइक इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स हैं दे हैव स्पायरेकल्स. व्हाट आर स्पायरेकल्स आर टाइनी पोर्स ऑन देयर बॉडीज. मीन्स कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे वो जो एयर है एंटर करती है, और एंटर होने के बाद उनकी बॉडी के अंदर ट्यूब्स होती हैं, उनके थ्रू वो सभी पूरी बॉडी में डिवाइड हो जाती है. द नेक्स्ट वॉज अर्थवर्म्स. कि अर्थवर्म्स कैसे ब्रीथ करती हैं? अर्थवर्म्स हैव मॉइस्ट स्किन. उनकी जो स्किन है मॉइस्ट होती है, उसी की हेल्प से जो डायरेक्ट एयर एंटर उनकी बॉडी में करती है और वो नॉर्मली फिर रिस्पायर करते हैं. दे डोंट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन. उनका कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, सिर्फ उनकी जो स्किन ही है, जो मॉइस्ट स्किन है, उसी से ही वो ब्रीथ करते हैं. देन टेडपोल लिव्स इन वाटर. यू नो वेरी वेल दैट कि जो टेडपोल है वो वाटर में रहता है. इट हैज़ गिल्स. उसके गिल्स होते हैं. इट ब्रीथ्स थ्रू द गिल्स. एंड व्हेन दे ग्रो इनटू फ्रॉग देयर गिल्स डिसअपीयर्स एंड द लंग्स ग्रो. कि जब वो डेवलप होकर फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तब उसके जो गिल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं और लंग्स डेवलप होते हैं. देन ऑन लैंड इट ब्रीथ्स थ्रू द लंग्स. और जब वो लैंड पर रहता है तो वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करता है. देन एक्वाटिक एनिमल्स. अब एक्वाटिक एनिमल्स जो वाटर में रहती हैं. सो लाइक फिश कैसे ब्रीथ करती है? हाउ डज फिश ब्रीथ? फिश ब्रीथ ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर थ्रू द गिल्स. जो गिल्स की हेल्प से वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उससे ब्रीथ करती है. डॉल्फिन एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स. जो डॉल्फिन और व्हेल्स हैं उनके गिल्स नहीं होते, दे हैव लंग्स, और वो ह्यूमन्स की तरह फिर ब्रीथ करती हैं. एंड द लास्ट इज Human breathe through the lungs. When the air reaches to the lungs, their size increases and they release carbon dioxide. Then their size decreases and the size of both lungs is not same. उनके दोनों लंग्स का साइज सेम नहीं होता. द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट. जो लेफ्ट लंग है उसका जो साइज है राइट वाले से थोड़ा सा छोटा होता है, बिकॉज इट मेक्स स्पेस फॉर द हार्ट. बिकॉज हमारा जो हार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड पर होता है, तो जो लेफ्ट लंग है हार्ट के लिए स्पेस क्रिएट करता है. सो ये था हमारा ब्रीदिंग इन एनिमल्स की, जो एनिमल्स हैं वो ब्रीद कैसे करते हैं. सो लेट्स कम टू द टॉपिक बॉडी कवरिंग्स इन एनिमल्स. की हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज बॉडी कवरिंग्स इन एनिमल्स. सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग. सम हैव feathers, some have spines, some have overlapping scales. So today we are going to discuss about this. So first one is birds. Birds have feathers on their body. आपने
देखा होगा बर्ड्स की बॉडी पर फीदर्स होते हैं। दे नॉट ओनली कीप दैम वार्म, वो सिर्फ उन्हें वार्म ही नहीं रखते बट ऑल्सो हेल्प दैम टू फ्लाई, बल्कि उनको उड़ने में भी उनकी हेल्प करते हैं। बर्ड्स क्या है, उनके फीदर्स होते हैं उनकी बॉडी पर जो उनको हमेशा वार्म भी रखते हैं और उनको फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स। द बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, फिश एट्सेट्रा दे हैव ओवरलैपिंग स्केल्स। ओवरलैपिंग का मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर आना, ठीक है, जो उनकी बॉडी पर ऐसे ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं। द ओवरलैपिंग स्केल्स ऑफ फिश डू नॉट लेट एंटर द वाटर इनटू देयर बॉडीज, कि जो फिश के ओवरलैपिंग स्केल्स हैं उनकी बॉडी में वाटर को एंटर नहीं करने देते। द नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ एम्फीबियंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस होते क्या हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और वो लैंड पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड टॉड्स दे हैव मॉइस्ट स्किन, उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है। द नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ porcupines इज कवर्ड विद स्पाइंस विच आर कॉल्ड क्विल्स। जो porcupines होते हैं उनकी बॉडी पर स्पाइंस होते हैं और वो स्पाइंस को हम क्या कहते हैं, क्विल्स। और वो अपने क्विल्स दे रिलीज देयर क्विल्स फॉर सेल्फ डिफेंस, मीन्स वो अपनी जो क्विल्स है वो कब रिलीज करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए। मीन्स कि जब उन्हें लगता है कोई हमारा शिकार करने वाला है तब वो अपने क्विल्स को रिलीज करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। द नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स लाइक बियर एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद फर विच कीप्स देम वार्म। मीन्स जो पोलर रिजाइन में रहते हैं, पोलर रिजाइन मीन्स जहाँ पर बर्फ़ होती है, ध्रुवीय प्रदेश हमारे जहाँ पर बर्फबारी रहती है, ऐसी जगहों पर जो हमारे एनिमल्स रहते हैं लाइक बियर, उनकी जो बॉडी है वो फर से कवर होती है और जो फर है वो उन्हें उस पोलर रिजाइन में उनकी बॉडी को वार्म रखती है। द नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक लेपर्ड्स हेल्प देम टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स टू फॉर सर्वाइवल। मीन्स कि ऐसे जो लेपर्ड्स हैं उनकी जो बॉडी कवरिंग्स होती है वो इस टाइप से होती है, मीन्स उनकी जो बॉडी का कलर होता है वो इस टाइप से होता है कि वो उनकी सराउंडिंग के अंदर मैच कर जाता है, कि एकदम से हम उन्हें नहीं देख सकते कि ये लेपर्ड है, बिकॉज उनकी जो बॉडी का कलर है और उनकी जो एनवायरनमेंट है उसके जैसा ही उनका कलर होता है। इसे हम कहते हैं कैमोफ्लेज। ओके, सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, सो फर्स्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द बॉडी कवरिंग ऑफ बर्ड्स. Body of birds is covered with the feathers which helps them to fly as well as keeps them warm. Means जो birds की body होती है वो feather से cover होती है, जो सिर्फ उन्हें ना ही उड़ने में help या fly करने में help करती है बल्कि उनकी body को warm भी रखती है. Next we discuss about the body of reptiles. The body of reptiles like snakes, crocodile, fish have overlapping scales and the overlapping scales of fish do not let enter the water into their bodies. जो हमारे reptiles हैं उनकी बॉडी पर ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं और जो फिश के ओवरलैपिंग स्केल्स है वो उसकी बॉडी में वाटर को अंदर एंटर नहीं करने देते. द नेक्स्ट वाज बॉडी ऑफ एम्फीबियंस. द बॉडी ऑफ एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड टॉड्स इज कवर्ड विद द मॉइस्ट स्किन. उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है. सो द नेक्स्ट वाज द बॉडी कवरिंग ऑफ पोर्क्यूपाइंस. द बॉडी ऑफ पोर्क्यूपाइंस इज कवर्ड विद द spines which is called quills and they release their quills for self defense. मीन्स जो porcupines हैं उनकी बॉडी पर स्पाइंस होती हैं और उन स्पाइंस को हम क्या कहते हैं, क्विल्स. और वो अपने क्विल्स तब रिलीज करते हैं जब उन्हें अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, मीन्स जब उन्हें अपनी रक्षा करनी होती है. द नेक्स्ट वॉज द बॉडी ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन इज कवर्ड विद फर एंड इट हेल्प्स देम टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. मीन्स जो पोलर रीजन में एनिमल्स रहते हैं लाइक बियर, उनकी जो बॉडी है उन पर फर होती है, जो बॉडी कवरिंग है वो फर वाली होती है और वो उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है. एंड द लास्ट वाज बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स लाइक लेपर्ड्स हेल्प देम टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स फॉर सर्वाइवल. मीन्स जो लेपर्ड्स हैं उनकी जो बॉडी का जो कलर है, उनकी जो बॉडी कवरिंग है वो इस टाइप से होती है कि वो उनके एनवायरनमेंट से मिलती जुलती सी होती है. इसे हम कहते हैं कैमोफ्लेज. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक.
और हमारे जो प्रीवियस टॉपिक है उससे अगर रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप देख सकते हैं। और आज वाली वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंचन क्लासेस। थैंक यू।